नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत धर्म पर सवार हो गई है और इसी धर्म के सहारे सत्ता जीतने का दम भी भर रही है। आज सीएम मोहन यादव का एक बयान पूरे दिन सुर्खियों में रहा और इसकी बड़ी वजह भी है। करेंगे बयान पर चर्चा और बताएंगे बयान के मायने और कैसे ये बयान बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। 22 जनवरी का वो दिन, लेकिन इन अभागों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, महाकाल महाराज की। भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे। तो 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा हथियार तैयार किया, जिस पर कांग्रेस भी अक्सर कई बयान देती नजर आती है। लेकिन अब सियासत दूसरी ओर शिफ्ट होती नजर आ रही है और वो है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां जन्मभूमि विवाद को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही एक बार फिर कांग्रेस को राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के मामले में जमकर घेरा। राम जी की तो जय जयकार हुई है, लेकिन मथुरा में मटकी घुटना बाकी है कि नहीं है? तो अयोध्या के बाद मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, कोर्ट में बहुत जल्दी मामला उठेगा। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब वो गौरवशाली पल को भूल नहीं सकते हैं। 22 जनवरी का वो दिन, लेकिन इन अभागों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। एक तरफ मोहन यादव का ये बयान सामने आया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। मामले में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, अब राम मंदिर तो इनके पास में मुद्दा रहा नहीं। देश की जनता अच्छी तरह समझ गई है कि भगवान राम सबके आराध्य हैं और सभी लोग भगवान राम को मानते हैं। तो अब ये श्री कृष्ण का मुद्दा मथुरा से उठाना चाहते हैं और उसकी आड़ में धर्म की राजनीति करके देश में फिर बंटवारा करना चाहते हैं और उसका राजनीतिक फायदा लोकसभा के चुनाव में उठाना चाहते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होने देगी। तो धार्मिक स्थलों को लेकर मोहन सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पहले आपको बताते हैं कि क्या है वो पूरा फैसला। दरअसल धार्मिक स्थलों के लिए मोहन सरकार ने कमेटी का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता खुद सीएम मोहन यादव करेंगे। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों को लेकर के लिए गए संकल्पों को समय सीमा में पूरा करने के लिए कमेटी निगरानी करेगी। इस कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैलाश विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल, करण सिंह वर्मा, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और दिलीप जायसवाल शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मथुरा विवाद क्या है और आखिर क्यों सीएम के बयान के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल ये विवाद 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये भूमि भगवान कृष्ण विराजमान की है। याचिकाकर्ताओं ने कटरा केशव देव मंदिर के परिसर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। उनका दावा है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। कथित तौर पर मस्जिद का निर्माण 1659 और 70 के मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर किया गया। इससे पहले मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मथुरा अदालत को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को 4 महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया था। इसके बाद मोहन यादव का जो बयान निकल के सामने आया है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजे हैं।
अब मथुरा में अगर कृष्ण नहीं मुस्कुराएंगे तो अधूरा सा लगेगा। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई लंबी चली है और कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद में भी कृष्ण मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन जनभावनाओं के आधार पर विचार करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का बयान निकल के सामने आता है। अब आपको वोट प्रतिशत के बारे में जानकारी देते हैं कि किसी भी चुनाव से पहले धर्म वाली सियासत आम बात होती है और इससे पहले इसके पीछे का कारण है एक अच्छा खासा वोट बैंक। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, जिसको साधने की तमाम राजनीतिक दल हमेशा से कोशिश करते नजर आए हैं। बात अगर हम करते हैं देश में हिंदुओं की तो 79.80% है, तो मुस्लिम आबादी की बात करें तो 14.23%। वहीं ईसाई धर्म को लेकर बात करें तो 2.30% ये आबादी निकल के आती है। बात अगर सिख समुदाय की करें तो उनकी आबादी 1.72% है। बौद्ध और जैन की आबादी देश में 0.70 और 0.37% निकल के सामने आती है। वहीं लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई है। हर चुनाव से पहले बीजेपी अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करती रही है, जिसके चलते चुनाव दर और चुनाव बीजेपी पर हिंदुओं का विश्वास बढ़ता नजर आया है। जहां 2009 की बात करें तो बीजेपी 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, तो वहीं 2014 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 45% हुआ और 2019 में हिंदुओं का बीजेपी पर भरोसा और ज्यादा बढ़ा और ये 51% हो गया। 2019 में बीजेपी को हिंदुओं ने ज्यादा से ज्यादा वोट दिया था। अब जिस तरह की चर्चाएं निकल के सामने आई हैं कि अब एक बार फिर से जो धर्म वाली सियासत है वो जोर पकड़ने वाली है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, इससे पहले अयोध्या राम मंदिर को लेकर के हमने हर मंच से सुना था कि प्रभु श्री राम, हम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम प्रभु श्री राम को लेकर के आएंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब जो आस्था का केंद्र है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और अब मथुरा की बात हो रही है। कितना महत्वपूर्ण बन जाता है चुनावी साल में धर्म की राजनीति को अपनाना? देखिए, एक स्लोगन चला के अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अब नेताओं की जुबान पर आ गया। पहले देखिए सियासत में रामलीला खूब चली, यानी अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा, और अब कृष्ण लीला को जन्म दे दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने। क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में धार्मिक आधार पर वोट करने वाले और पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं को पसंद करने वाले जो वोटर हैं वो बहुतायत है, और इसीलिए आप देखेंगे तो चुनावों में ये मुद्दे बहुत गर्म रहते हैं और फायदे भी बड़े पैमाने पर होते हैं। मेरी नजर से तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कृष्ण का एक राग अलाप पर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। किसने? डॉक्टर मोहन यादव ने। मोहन यादव के मन के भाव यही है कि जो जनता कह रही थी कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश शर्मा मेरे साथ मौजूद है। सर, डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा का राग अलापना? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर इस समय जिस लाइन पर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की जो मेन लाइन है उस पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपको याद हो मुख्य रूप से राम मंदिर का निर्माण प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसको उन्होंने अचीव कर लिया। अब ये सही कहा है उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन दिखती है वो कहीं ना कहीं मथुरा या फिर ज्ञान वापी दिखती है, यानी भगवान श्री कृष्ण की। बड़ी बात नहीं कि राम मुद्दा पहले मैनिफेस्टो में रहा बीजेपी की, अब मथुरा भी हो जाए, शामिल कृष्ण भी हो जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख रहे हैं कि जब से इसका जन्म हुआ है या जब जनसंघ रहा उस समय से उसका ये मुद्दा रहा है। लेकिन 2014-2019 में जो जबरदस्त जीत पार्टी की हुई है, जो ऐतिहासिक जीत माइलेज मिलेगा कुछ लग रहा है राम के आधार पर, राम के आधार पर ही तो उसको माइलेज मिला है। और अब देखने को आ रहा है कि अगर राम मंदिर निर्माण हो चुका है और अब दूसरा मुद्दा काशी का। लोकसभा की ये महाभारत है, लोकसभा की ये महाभारत है, तो क्या कृष्ण जिताएंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जिस पर जीत आती रही है और लगता है उस मामले पर भारतीय जनता पार्टी आगे जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो लगता यही है कि उनका जो नारा है 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी उसी थीम पर कहीं ना कहीं इस मार्फत काम कर रही है। और मोहन यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की आवाज को और आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। एग्जैक्टली मैं सीनियर जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश शर्मा जी से बातचीत कर रहा था। मध्य प्रदेश की सियासी सूरत और सीरत से वाकिफ है, लेकिन एक बात साफ है
कि कृष्ण मुझे लगता है कि इस लोकसभा की महाभारत में बीजेपी के लिए कर्णधार वाला रोल ये मुद्दा बन सकता है। देखिए, बड़े आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके बयानों के बड़े बहुत मैं कहूं तो मायने होते हैं। कुल मिलाकर बोलते कम है और जब बोलते हैं तो बवाल काटने वाले बोलते हैं। और ये कृष्ण वाला जो मुद्दा है, उन्होंने तो ये कृष्ण का मुद्दा है और ये मुद्दा कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाती है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका। तो लगातार राम मंदिर को लेकर के बीजेपी ये कहती नजर आती थी कि प्रभु श्री राम मंदिर हमने निर्माण किया है और अब कहीं ना कहीं कृष्ण की ओर ये सियासत पूरी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। और अब ये सियासत कितना ज्यादा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में पहुंचाती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। और